हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शिवम सर में। दोस्तों, अभी तक हम लोग प्रीपोजिशन की हम लोग सीरीज कर रहे थे, जिसमें कल मैंने आपको पहला वीडियो प्रीपोजिशन का दिया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक प्रीपोजिशन जानी थी। ये बताया था आपको मैंने उस वीडियो में प्रीपोजिशन क्या होता है और कहाँ पर यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन को। उसके बाद मैंने आपको बताया था कल इन का यूज, ऑन का यूज, इनटू का यूज एंड अपॉन का यूज। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वाले वीडियो को देखिएगा और उसके बाद कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग आगे उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बिटवीन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ही प्रीपोजिशन है बिटवीन, एमंग एंड एमंगस्ट। इनमें अंतर जानना है हमें। देखिए, बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं। क्लियर है ना। अगर मैं बात करूं, देखिए ऐसे इस तरीके से लिखते जाइएगा आप लोग अच्छी तरीके से, बिटवीन, एमंग एंड एमंगस्ट। ध्यान से समझिएगा, बिटवीन का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं दो के लिए। किसके लिए करते हैं? दो। अगर दो लोगों के बीच में कोई चीज अगर मुझको डिवाइड करनी होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे वहां पर? बिटवीन का। क्लियर है ना। और बिटवीन का यूज हमारा दो से ज्यादा लोगों के लिए भी होता है। दो से ज्यादा लोगों के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको अभी मैं रफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। बिटवीन का यूज हमारा दो के लिए भी होता है और हमारा दो से ज्यादा के लिए भी होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बच्चों को ये तो पता होता है कि बिटवीन का यूज दो के लिए करते हैं, एमंग का दो से ज्यादा के लिए करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि दो से ज्यादा के लिए कब होता है। और एग्जामिनर यही पूछ लेता है आपसे। पहले तो समझिए, मैं अगर एग्जाम्पल एक लिखूं कि ही डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी डैश, आगे लिखा है राम एंड श्याम। राम एंड श्याम। तो भाई मेरे इधर देखिए आप लोग, कितने लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? दो लोगों के बीच में। राम और श्याम दो लोग हैं, दो के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया? क्या लगा दिया भाई? बिटवीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर दो लोगों के बीच के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। आप दो भाई हैं, पापा लाए, पापा मिठाई लेकर आए, तुम दोनों भाइयों बांट दिया, तो क्या लगा दिया? बिटवीन। क्लियर है मेरे भाई। अब स्टार लगाकर लिखिएगा अगली कंडीशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको नोट करिएगा अच्छी तरीके से। अगर ट्रीटी की यानी कोई संधि हो गई, कोई अलायंस हो गया, कोई कोऑपरेशन हो गया, अगर इसकी बात करी जाए, अगर ट्रीटी की, अलायंस की, कोऑपरेशन की बात करी जाए और वहां पर दो से ज्यादा लोग भी हैं, अगर दो से ज्यादा लोग भी हैं, तब आप किसका यूज करेंगे? तब आप यूज किसका करेंगे भाई मेरे? बिटवीन का यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि देयर इज एन अलायंस डैश 4 पार्टीज। समझिएगा मेरे भाई। अब ये शब्द यहां पर अलायंस आ गया है। अलायंस माने क्या होता है? समझौता। ट्रीटी मारे समझिए समझौता, अलायंस मतलब भी होता है संधि या समझौता, और कॉपरेशन का मतलब भी होता है, यानी अगर कभी कहीं पर ज्वाइनिंग कॉम्बिनेशन की बात हो रही होगी, संधि की बात हो रही होगी, तो आप बिटवीन का यूज दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। वही एग्जांपल मैंने दिया है कि देयर इज एन अलायंस डैश 4 पार्टीज। 4 पार्टी थी और इन 4 पार्टी के बीच में क्या आ रहा है? अलायंस आ रहा है। आप यहां पर क्या लगा देंगे भाई मेरे? बिटवीन। बात कुछ समझ आई कि नहीं आई है? तो बिटवीन के मैंने दो यूजेस सीखे। पहला यूज बिटवीन दो के लिए होगा। अगर कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन दो के बीच हो रहा है तो आप वहां पर क्या लगा देंगे? बिटवीन लगा देंगे। और अगर दो से ज्यादा के बीच हो रहा हो और आपको कहीं पर अलायंस दिख जाए, ट्रीटी दिख जाए या आपको कॉपरेशन दिख जाए, आप वहां पर तब भी क्या यूज करेंगे? बिटवीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, आप इसको जरूर से जरूर नोट करिए। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करिए। इसके आगे हम बताते हैं आपको एमंग का यूज। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आगे एमंग का देखता हूं। तो समझ में आ गया ना। बिटवीन का यूज दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी।
दो से ज्यादा के लिए कब करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो से ज्यादा के लिए कब करेंगे, जब आपको कभी ट्रीटी दिख जाए, अलायंस दिख जाए, कोऑपरेशन दिख जाए। अगर इनकी बात कभी करी जाएगी तो आप दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट आगे देखिए, एमंग और एमंग्स्ट में हम आपको अंतर बताते हैं, बहुत कम ही लोग जानते हैं। नेक्स्ट इज, हेडिंग डालिएगा एमंग और एमंग्स्ट। सबसे खास बात ये कि ये दोनों ही हमारे दो से ज्यादा के लिए यूज होते हैं। अगर दो से ज्यादा के बीच डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो आप एमंग और एमंग्स्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या डिफरेंस है एमंग और एमंग्स्ट में, आप इसको समझिए। एमंग का यूज हम लोग तब करेंगे जब आपका साउंड कैसा होगा, कॉन्सोनेंट। कैसा साउंड होगा भाई मेरे, कॉन्सोनेंट। क्लियर है। और एमंग्स्ट का यूज आप वहां पर करेंगे जहां पर आपको साउंड कैसा आ रहा होगा, वॉवेल का। साउंड कैसा आ रहा होगा, वॉवेल का। अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मैं अगर बोलूं कि राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश रमेश, सुरेश एंड महेश। आप समझ रहे हैं, दो से ज्यादा की बात हो रही है। क्लियर है। और यहां पर अगर मैं रमेश की बात करूं तो रा, ये रा साउंड कैसा होता है, कॉन्सोनेंट वाला साउंड है भाई मेरे, है ना। वॉवेल साउंड क्या होते हैं, छोटा आ से लेकर आहा तक। मैं जब आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में इस पर चर्चा करूंगा। वॉवेल साउंड क्या होते हैं, छोटा आ से लेकर आहा तक अगर आता है तो हमारा वॉवेल साउंड होता है। ये रा आ रहा है भाई मेरे, का से क्या के बीच वाला साउंड कैसा होता है, कॉन्सोनेंट। आप यहां पर क्या लगा देंगे, आप यहां पर लगाएंगे एमंग। क्या लगाएंगे, दो से ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसी जगह ये लिख दूं, अगला एग्जांपल, राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स डैश अस। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा है अस। अस क्या लिखा है, अस। ये छोटा आ से स्टार्टिंग हो रही है और छोटा आ से लेकर आहा तक वाले साउंड कैसे होते हैं आपके, वॉवेल। कैसे होते हैं भाई, वॉवेल। और वॉवेल साउंड होने की वजह से हम यहां पर क्या लिख देंगे, एमंग्स्ट। क्या लिख देंगे भाई, एमंग्स्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई है। समझिए, बिटवीन का यूज दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए भी। दो से ज्यादा के लिए आप कब करेंगे, जब आपको वहां पर ट्रीटी दिखाई दे, अलायंस दिखाई दे, कोऑपरेशन दिखाई दे। लेकिन अगर मैं एमंग और एमंग्स्ट की बात करूं तो ये दोनों ही दो से अधिक के लिए होते हैं। एमंग और एमंग्स्ट दोनों ही दो से अधिक के लिए होते हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि एमंग का यूज हम लोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। एमंग का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं भाई मेरे, का से लेकर ज्ञा तक के बीच वाले। आर्टिकल में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। और एमंग्स्ट का यूज करते हैं हम लोग वॉवेल साउंड के लिए। किस साउंड के लिए, वॉवेल साउंड के लिए। और वॉवेल साउंड हमारा क्या होता है, छोटा आ से लेकर आहा तक वाले हमारे साउंड कैसे भाई मेरे, वॉवेल वाले। और इस वजह से आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एमंग्स्ट का यूज आप वहां पर करेंगे जहां पर साउंड आपको कैसा मिलेगा, वॉवेल वाला। क्लियर है। और एमंग का यूज वहां पर करेंगे जहां पर साउंड आपको मिले कॉन्सोनेंट। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे की बात बताते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। आगे हेडिंग डालिए, बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड्स। इसको भी अच्छा समझिए, बिसाइड एंड बिसाइड्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं बिसाइड की। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। जैसे हम बोले कि हमारे घर के बगल में एक मंदिर है, हमारे घर के बगल में एक मंदिर है, मैं बोलूंगा देयर इज अ टेम्पल डैश माई हाउस। समझिएगा अच्छी तरीके से भाई मेरे, देयर इज अ टेम्पल डैश माई हाउस। मतलब ये हो कि हमारे घर के बगल में एक टेम्पल है, हमारे घर के बगल में एक मंदिर है। तो ये बगल की बात कर रहा है तो आप यहां पर क्या यूज कर देंगे, बिसाइड, है ना। जैसे मैं बोलूं कि राहुल मुन्नी के बगल में बैठा है, राहुल मुन्नी के बगल में बैठा है, तो आप क्या बोलोगे, राहुल इज सिटिंग बिसाइड मुन्नी।
यानी मुन्नी के बगल में, यानी अगर बगल की बात करेंगे तो हम लोग वहां पर क्या यूज कर देंगे भाई, बिसाइड। क्लियर है ना, आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा बिसाइड्स। नेक्स्ट इज बिसाइड्स। देखिए अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें एस अतिरिक्त आ गया है। एस क्या आ गया है, एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। बिसाइड में एस लगा दी, बन गया बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, है ना। इसमें अतिरिक्त है ना एस, तो इसका मतलब क्या हो, के अलावा या के अतिरिक्त। के अलावा या के अतिरिक्त, जैसे चाय के अलावा हम कॉफी भी पीते हैं, चाय के अलावा हम कॉफी भी पीते हैं। मैं अगर बोलूं ये, इसका मतलब क्या होगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, बिसाइड्स, बिसाइड्स टी आई ऑल्सो टेक कॉफी, यानी चाय के अलावा हम कॉफी भी पीते हैं। तो इसका बिसाइड्स का मतलब यहाँ पर निकला गया, इसका मतलब क्या है, अतिरिक्त है। टी आई ऑल्सो टेक कॉफी, यानी चाय के अलावा हम कॉफी पीते हैं। हिंदी के अलावा हम इंग्लिश भी जानते हैं। मैं अगर बोलूं यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, बिसाइड्स हिंदी आई ऑल्सो नो इंग्लिश, ठीक है ना। हिंदी के अलावा हम इंग्लिश भी जानते हैं। तो समझ में आ गया होगा भाई बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। क्लियर है, ठीक है। आप इसको नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बाई एंड विद। बाई एंड विद, बाई और विद में क्या अंतर है आप इसको समझिएगा। पहले हेडिंग डालिए, यूज ऑफ बाई। यूज ऑफ बाई, बाई का प्रयोग, यूज ऑफ बाई। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, बाई का यूज हम लोग करते हैं पैसिव वॉइस में। कहां पर करते हैं भाई मेरे, पैसिव वॉइस में। ये यूज ऑफ बाई है, हेडिंग डालिएगा आप लोग, यूज ऑफ बाई। बाई का पहला यूज है, कहां पर करते हैं, पैसिव वॉइस में। क्लियर है। जैसे मैं बोलूं आपसे, रावण वॉज किल्ड बाई राम, ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस आपको पता है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या होता है, कौन सा फॉर्म, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस हम लोग किसका यूज करते हैं, बाई, बाई राम। क्लियर है। पहला पॉइंट था कि पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट है घड़ी के द्वारा समय बताने के लिए, घड़ी के द्वारा समय बताने के लिए करते हैं। लिखते रहिएगा आप लोग। बाई का दूसरा यूज था घड़ी के द्वारा समय बताने के लिए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। ये घड़ी के द्वारा समय बता रहे कि हमारी घड़ी के द्वारा 4 बज रहा है, हमारी घड़ी में 4 बज रहे हैं। तो पहला यूज था पैसिव वॉइस में, दूसरा यूज था कहां पर बेटा, घड़ी के द्वारा समय बताने के लिए। तीसरा यूज समझिए, इसका थर्ड यूज है इसका नाप तौल का पैमाना बताने के लिए, नाप तोल का पैमाना बताने के लिए। अब इसमें नाप तोल का पैमाना क्या है, आपको लीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, इस तरीके का आपको कोई भी यूनिट मिले, लीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, इस तरीके से आपको कोई भी यूनिट मिले तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे, बाई का। जैसे मैं आपसे बोलूं मेरे भाई, मैं बोलूं मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर, यानी जो दूध है वो लीटर में बेचा जाता है, दूध जो है वो लीटर में बेचा जाता है। या मैं बोलूं कि ये मेरा जो बोर्ड है ये 5 फीट का है, मैं बोलूं दिस बोर्ड इज 5 फीट बाई लेंथ। समझ रहे हैं भाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या वॉल्यूम कुछ भी बताएंगे, नाप तोल का कोई भी पैमाना होगा, आप वहां पर किसका यूज कर सकते हैं, बाई का यूज कर सकते हैं। क्लियर। फिर से देखिए, बाई का मैंने पहला यूज बताया पैसिव वॉइस में। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि बाई हम लोग कहां पर यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में यूज कर सकते हैं।
दूसरा मैंने बताया घड़ी के द्वारा समय बताने के लिए एयरफोर्स एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये वाला सेंटेंस बहुत बार पूछा जा चुका है। घड़ी के द्वारा समय बताने के लिए इट इज 4 o'clock बाई माई वॉच। क्लियर है? घड़ी के द्वारा कहीं भी समय बताएंगे तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे? बाई का। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया आपको नाप तोल का पैमाना बताने के लिए, लीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, इस तरीके का कोई भी पैमाना होगा आप वहां पर किसका यूज कर सकते हैं? आप बाई का यूज करते हैं। मैंने बताया कि जो दूध है वो लीटर में बेचा जाता है, तो आपने क्या लगाया? बाई। मैंने कहा ये हमारा बोर्ड 5 फीट लंबाई का है, तो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया? बाई लगा दिया। इसको नोट करिए, इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसका पॉइंट समझाते हैं, पहले इसको नोट करिए। आगे देखिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं। वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है? और लाइक जरूर करा करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा बाई का यूज हमारा ट्रांसपोर्ट में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आप आज हम इनको क्लियर करने वाले हैं। आप ध्यान से पहले सुनना और बाद में लिखना। बाई का यूज हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्ट में, ठीक है? जैसे मैं आपसे बोलूं ट्रांसपोर्ट मतलब कार, बस, ट्रक, ट्रेन, एयर, मतलब हवाई जहाज, ये सब, इन सब के लिए हम लोग ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम है, और इनके लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं भाई? बाई का करते हैं। एक एग्जांपल समझाते हैं। हम बोले भाई कि ही इज कमिंग फ्रॉम लखनऊ डैश ट्रेन। आप यहां पर क्या लगा दोगे? ये ट्रेन एक ट्रांसपोर्ट है, आपने इसके साथ क्या लगा दिया? बाई। क्या लगा दिया? बाई। एक और एग्जांपल लिखते हैं। मैं बोलूं ही इज गोइंग टू आगरा डैश कार। ठीक है, आपने यहां पर क्या लगा दिया? बाई। क्योंकि कार, बस, ट्रेन ये सभी क्या है? आपके ट्रांसपोर्ट का माध्यम है ना? तो आप इनके साथ क्या लगा देंगे? बाई का यूज करेंगे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है भाई मेरे। एक्सेप्शन क्या है? कि अगर मैं बात करूंगा बाइक की, अगर मैं बात करूंगा साइकिल की, अगर मैं बात करूंगा स्कूटर की, अगर मैं बात करूंगा हॉर्स यानी घोड़े की, तो आप इन सबके साथ क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि ही इज राइडिंग ऑन बाइक, यानी बाइक के साथ, साइकिल के साथ, स्कूटर के साथ, हॉर्स के साथ, आप इन सभी के साथ किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। क्लियर है ना? अच्छा, दूसरे अर्थों में हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर जैसे मैं कार की, ट्रक की, ट्रेन की, बस की बात कर रहा था, तो ये सभी चारों ओर से बंद थे, सभी चारों ओर से बंद थे। जो बंद है चारों तरफ से, उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? बाई का। उनके लिए किसका यूज करेंगे? बाई का। लेकिन जो चारों ओर से खुले हैं, जैसे बाइक हो गया, साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, घोड़ा हो गया, हम पैदल जाते हैं, पैदल क्या यूज करते हैं? ऑन फुट। क्या यूज करते हैं? ऑन फुट। तो ये सारे के सारे चारों ओर से खुले हुए हैं, और अगर खुले हुए हैं तो आप इनके साथ क्या यूज करेंगे? आप इनके साथ यूज करेंगे ऑन। क्लियर है? तो भाई का ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल था। अभी इसके बारे में, अब इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और इसका पॉइंट समझाते हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो समझ में आया ये वाला? समझिएगा पॉइंट क्या था। ट्रांसपोर्ट यानी यात्रा के साधन। यात्रा का साधन आपका कार, ट्रेन, बस, स्कूटर, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर यात्रा का साधन की बात करेंगे तो आप उसके साथ किसका यूज करेंगे? बाइक का यूज करेंगे। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बात कर दूंगा बस, बाइक की, साइकिल की, स्कूटर की, हॉर्स की, या अगर हम खुद भी पैदल जा रहे हैं, यानी ऑन फुट लिख सकते हैं, इनके साथ आप किसका यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। क्लियर है ना? अब एक और पॉइंट समझिएगा, बहुत मन लगाकर समझिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है? ये हमारे क्या थे? कार और ट्रेन हमारे क्या थे? यात्रा के साधन थे। ठीक है? अब स्टार लगाकर एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा कि यदि यात्रा के साधन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो तो इनका प्रयोग
करेंगे तो इनका प्रयोग करेंगे। यदि यात्रा के साधन के साथ आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव दिया हो तो इनका प्रयोग करेंगे, है ना। एक एग्जांपल देखिए, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं यहां पर ट्रांसपोर्ट और इस ट्रांसपोर्ट के पहले मैंने लिखा आर्टिकल या साथ में दिया है पजेसिव एडजेक्टिव, क्या दिया है, पीए का मतलब पजेसिव एडजेक्टिव, तो आप इनके साथ क्या लगाएंगे, इन। क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। नोट करिए इसको, आप इनके साथ क्या लगाएंगे, इन। ठीक है, लिखा। अब आगे देखिए, एग्जांपल देखिए, मैं इसी एग्जांपल को मॉडिफाई करता हूं। जैसे लिखा था ना, ही इज गोइंग टू आगरा डैश कार, तो मैंने लिखा ही इज गोइंग टू आगरा डैश माई कार। तो समझिए जरा, ये कार आपका एक ट्रांसपोर्ट है और इस ट्रांसपोर्ट के साथ माई आपका पजेसिव एडजेक्टिव। माई क्या है, आपका पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने वही बताया कि अगर ट्रांसपोर्ट के पहले कहीं पर आपको पजेसिव एडजेक्टिव या आपको आर्टिकल दिखाई देगा तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे मेरे भाई, इनका यूज करेंगे। अंतर दोनों में समझ लीजिए, बहुत बारीक अंतर है और यही एग्जामिनर आपको यहीं पर परेशान करता है, नंबर यहीं से कट जाता है। ठीक है, अगर कार बस ट्रेन दिया है ट्रांसपोर्ट तो आप इनके साथ बाय लगाएंगे, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट के पहले पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि यहाँ पर माई हो गया, अवर हो गया, हिज हो गया, देयर हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल दिया हो तो आप वहां पर किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं, एक और एग्जांपल। ही वेंट टू जयपुर डैश अ बस यस्टरडे। ठीक है, देखिए बस यहां पर एक ट्रांसपोर्ट है और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, ए आर्टिकल लगा दिया है, और इस आर्टिकल की वजह से आपने यहां पर क्या लगा दिया मेरे भाई, इनका यूज। क्लियर है, यानी अगर कहीं पर आपको ट्रांसपोर्ट दिया जाए तो आप बाई लगाओगे। क्लियर है, उसमें कुछ एक्सेप्शन थे जो चारों ओर से खुले थे, आप उनके साथ किसका यूज कर रहे थे, ऑन का यूज कर रहे थे। और अगर ट्रांसपोर्ट के साथ, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट के साथ आपको पजेसिव एडजेक्टिव या आपको कहीं पर आर्टिकल दिया जाएगा तो आप वहां पर किसका यूज कर लेंगे, इनका यूज कर लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है बेटा, बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हेडिंग डालिए यूज ऑफ विद, एक एक पॉइंट नोट करिएगा, सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो मैं लिखा रहा हूं, एक एक पॉइंट। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास वाला माहौल आपको एकदम समझ में आएगा, और रिपीट करते रहिए साथ में तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। हेडिंग डालिए यूज ऑफ विद। यूज ऑफ विद अभी तो बेसिक चल रहा है, बाकी इन सबको यूज हम जब करेंगे ना फिक्स वाली प्रीपोजिशन तब आपको डिटेल से समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। यूज ऑफ विद, विद का यूज हम लोग करते हैं भाई मेरे, कहीं पर अगर इंस्ट्रूमेंट दिया जाए। क्या दिया जाए, इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको कहीं पर इंस्ट्रूमेंट दिया जाए तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो हमारा काम को आसान कर दे। जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट का मतलब हथियार, इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे आपकी बंदूक हो गई, तीर हो गई, आपका पेन भी एक इंस्ट्रूमेंट है, आपकी कुल्हाड़ी हो गई, आरी हो गई, ये सभी के सभी का इंस्ट्रूमेंट है। और हर वो चीज जो हमारे काम को आसान कर दे दैट इज इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है ना, जो हमारे काम को आसान कर दे वो हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। अब अगर कहीं पर कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज हो रहा है तो आप वहां पर विद लिखेंगे। जैसे भाई बहुत बार एग्जांपल मैंने क्लास में बताया, फिर से बता रहा हूं, द हंटर किल्ड द लायन डैश अ गन। और पता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे करता है, वो तुम्हें देगा फ्रॉम, वो तुम्हें देगा बाई, सी ऑप्शन देगा विद और डी ऑप्शन देगा टू। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेट करके देख करते हैं। हमने देखा द हंटर किल्ड द लायन फ्रॉम अ गन, मजा नहीं आ रही भाई। द हंटर किल्ड द लायन बाई अ गन, अच्छा लग रहा है। फिर आगे देखा द हंटर किल्ड द लायन विद अ गन, है विद तो हो ही नहीं सकता किसी हालत में क्योंकि सेट ही नहीं हो रहा है ना। लेकिन एग्जामिनर वही चीज देता है जिस पर आप कंफ्यूज हो।
और हमारी इंग्लिश करने की ये आदत है, आप लोग क्या करते हैं, सेट करके देखते हैं भाई मेरे, सेट आप लोग कर नहीं पाते। आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्योंकि गन क्या है आपका, एक इंस्ट्रूमेंट। गन क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे मैं लिखूं कि आई एम राइटिंग डैश अ पेन, हम एक पेन से लिख रहे हैं, पेन भी एक क्या है भाई, इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, विद, क्या लगा देंगे, विद। क्लियर है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, समझिएगा, कि अगर कहीं पर पेंसिल की बात करी जाए या बात करी जाए इंक की, तो आप वहां पर विद नहीं, आप वहां पर यूज करेंगे इन। आप किसका यूज करेंगे, इन का। जैसे मैं लिखूं भाई मेरे, यहां पर अगर पेन की जगह पेंसिल होता तो आप क्या लिख देते, तब आप लगा देते इन। जैसे मैंने लिखा आई एम राइटिंग डैश इंक, ठीक है, इंक लिख दो, ब्लू इंक लिख दो, ब्लैक इंक लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अच्छा ब्लू इंक, ब्लैक इंक लिख दो, ब्लैक। अच्छा अगर ब्लैक पेन होता तो आप क्या लगा देते, विद। लेकिन अगर मैंने लिख दिया ब्लैक इंक, तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, इन। क्या लगाएंगे, इन। अगर यहां पर पेंसिल होता, अगर यहां पर पेंसिल होता, तब भी आप यहां पर क्या लगाते, इन लगाते। क्लियर है। तो समझ में आया ना इंस्ट्रूमेंट का खेल। ये आप इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शन, कि अगर कहीं पर पेंसिल की या इंक की बात करी जाए, अगर कहीं पर पेंसिल की या इंक की बात करी जाएगी, इंक से लिखेंगे या पेंसिल से लिखेंगे, तो आप वहां पर इन का यूज करेंगे। और लेकिन अगर पेन से लिख रहे हैं तो आप वहां पर विद लगा देंगे। क्लियर है, विद समझ में आ गया ना, नोट करिए इसको अच्छी तरीके से। और आज की क्लास के लिए फिलहाल इतना ही, और इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप लोग पहले इतना अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक तो करते हैं आप लोग, थोड़ा और ज्यादा लाइक कर दिया करिए ना, तो हमें अच्छा लगेगा, और ज्यादा पढ़ाने में और आनंद आएगा, मजा आएगी। और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप आज रात आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद।